हम लोग बचपन में यह समझते थे कि द्रव्यमान और भार दोनों एक ही हैं। अभी भी जो लोग फिजिक्स नहीं पढ़े हैं या फिर जो लोग अनपढ़ हैं वो लोग द्रव्यमान और भार को लगभग एक ही समझते हैं, या फिर आम बोलचाल की भाषा में अभी भी हम लोग भी या फिर पढ़े लिखे लोग भी द्रव्यमान और भार को एक ही बोल देते हैं आम बोलचाल की भाषा में। लेकिन फिजिक्स की भाषा में हम लोग समझे तो द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों दो चीज़ें हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर है, इन दोनों का परिभाषा क्या है। यदि आप द्रव्यमान और भार के सभी अंतर को बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। यह वीडियो जैसे ही खत्म होगा ना, आप द्रव्यमान और भार के सभी अंतर को बहुत ही अच्छे से सीख जाएंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला अंतर यह है कि द्रव्यमान जो है किसी वस्तु में निहित कुल द्रव्यों की मात्रा द्रव्यमान कहलाता है। वहीं भार क्या कहलाता है? तो किसी वस्तु का भार एक बल होता है जो पृथ्वी द्वारा लगाया जाता है। इसको देखिए, इस तरह से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर यह एक वस्तु है, ठीक। अब इस वस्तु का यह जितना, यह मान लीजिए कि इसमें पदार्थ है, इसका जो वजन है ना, वह हो गया इसका द्रव्यमान। अब इसी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे भार। तो द्रव्यमान और भार में आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से अंतर को समझ पा रहे होंगे कि द्रव्यमान जो होता है वह किसी पदार्थ में उसके मूल द्रव्य की मात्रा होता है। जितना इस पदार्थ में इसके मूल द्रव्य है वही है इसका द्रव्यमान। लेकिन यह देखिए, इस वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर खींच रही है वह क्या है? तो वह है भार। अब दूसरा अंतर समझिए। देखिए, द्रव्यमान एक अदिश राशि है। अदिश राशि वह होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, लेकिन भार एक सदिश राशि है। सदिश राशि वह होता है जिसमें दिशा होता है। इसके बाद तीसरा अंतर यह है कि द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। द्रव्यमान क्या है? तो द्रव्यमान जो है यह कभी भी नहीं बदलता है। मान लीजिए कि इस वस्तु में जितना इसके मूल द्रव्य की मात्रा है वह तो कभी भी नहीं बदलेगा। लेकिन जो भार जो है, भार क्या है कि पृथ्वी जिस बल से इस वस्तु को अपनी ओर खींच रही है वही भार है। तो भार जो है ना, यह अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। भार का मान बदलता रहता है। कहीं पर किसी वस्तु का भार कुछ होता है तो कहीं पर किसी वस्तु का भार कुछ होता है। मान लीजिए कि किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 50 किलो है, तो वही वस्तु यदि चांद पर जाएगा तो वहां पर उसका भार घट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या देखते हैं कि भार जो है यह अलग अलग जगह पर बदलता रहता है। उसके बाद चौथा अंतर यह है कि द्रव्यमान जो है यह भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। द्रव्यमान कैसे मापा जाता है? तो द्रव्यमान को भौतिक तुला द्वारा मापा जाता है। उसी तरह से भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। भार को कैसे मापा जाता है? तो भार को कमानीदार तुला द्वारा मापा जाता है। उसके बाद पांचवा अंतर है कि द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम यानी कि केजी है और भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग भार और द्रव्यमान में अंतर को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के बारे में अपना कमेंट लेकर जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे बहुत जल्द किसी अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।